मालिक जग के पालक, अरे बोलो तेरा ढंग निराला है। मेरे पास में ज्यादा व्याख्या करने का इस वक्त समय नहीं बचा है, मात्र से 3-4 मिनट मेरे पास में शेष है। और आइए, ये विषय तो काफी लंबा है, बस अपने इस बात को, अपने विचारों को 2 पंक्तियों के साथ में व्यायाम की ओर लेकर के चलूंगा। आइए, बड़ा सुंदर लिखा, कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, दे गया। कौन हमें, कौन हमें, कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, कौन दयानंद हमें ज्ञान दे गया। देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था, अरे वाणी परमात्मा की वेद को बताता था। रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था, रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था जी, यज्ञ को रचाता था। जीने की कला वो हमें आम दे गया, दे गया। जीने की कला वो हमें आम दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, कौन दयानंद का ये ज्ञान दे गया। देव दयानंद वो मान दे गया। मंजिल दूर थी, रास्ता मुहाल था, कहाँ वो छुपा है प्रभु, सामने सवाल था जी, सामने सवाल था, सामने सवाल था। कि मंजिल दूर थी, रास्ता मुहाल था, कहाँ वो छुपा है प्यारे, सामने सवाल था जी, सामने सवाल था, सामने सवाल था। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया, दे गया। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया। और क्या किया उस महान आत्मा के साथ में मेरे प्यारे सज्जनों, आके जिस देवता ने आके जिस देवता ने हमें को बचाया था, पारा उस देवता को सचिन खिलाया था जी, सचिन खिलाया था, सचिन खिलाया था। आगे जिस देवता ने हमको बचाया था, पारा उस देवता को सचिन खिलाया था, सचिन खिलाया था। खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया, खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया। अरे देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया, देव दयानंद वो मान दे गया।
मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना है और मुझे उम्मीद है कि ये आज हमारे कार्यक्रम की पहली सभा है। अच्छा, एक नेता को क्या चाहिए होता है जी? जो राजनेता होते हैं क्या चाहिए होता है? उनको भीड़ चाहिए होती है, भले ही उस भीड़ में उनका एक भी वोटर ना हो, वोट उनको मिले ना मिले, लेकिन क्या चाहिए? और हमें भी चाहिए होते हैं जी, कौन? भीड़ नहीं, भीड़ नहीं, कौन चाहिए होते हैं? श्रोता चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं कम श्रोताओं को देख करके निराश नहीं होता हूँ। जहाँ मेरी संगीत में श्री राम कथाएं होती हैं, वहाँ प्रधान जी 10-10 हजार लोगों की उपस्थिति होती है, 10,000। और जहाँ कम होती है ना उपस्थिति, तो मैं वहाँ निराश नहीं होता हूँ, अपने मन को समझा लेता हूँ। कैसे? कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। अरे सुनने वाले चाहिए, भीड़ नहीं, सुनने वाले चाहिए, भीड़ नहीं। एक श्रोता ही काफिला है मुझे, एक श्रोता ही काफिला है मुझे। लेकिन ये बस आपके मनोरंजन के लिए मैंने शेर बोला है। ऐसा ना हो कि जी संदीप जी तो ये कह रहे थे बस एक श्रोता ही काफिला है, तो प्रधान जी को भेज दो, बस सुनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो शाम की जो सभा होगी, वो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जितनी कुर्सियाँ खाली हैं वो तो कम से कम भर ही जाए। तो भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के आपके बीच में चर्चाएं यहाँ की जाएंगी, नए से नए गीत भजन आपके बीच में प्रस्तुत हम करेंगे। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप भाई जी। बड़े सुंदर ईश्वर भक्ति भजनों से आपने प्रथम इस सभा को हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रभु की चर्चा प्रस्तुत करते हुए मुझे एक छंद याद आया जब आप बोले, और वो छंद लिखा है ब्रज भाषा का किसी कवि ने। मेरी जन्मभूमि जो है वो ब्रज भाषा क्षेत्र की है। तो वहाँ लिखा कि जब नातन थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था की भगवान ने। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भरे का अन्न न दई है। अब दांत निकल आए तो क्या भगवान अन्न नहीं देगा? अन्न भी देगा। आगे लिखा है जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भरे का अन्न न दई है। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुधिले ही सो तेरी हो गई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सतोह को दई है। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछो हाथ न आई है। सोच करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। ये समझ में सबको आ गया होगा शायद। ब्रज भाषा का है और अच्छा छंद है। ईश्वर की व्यवस्था अद्भुत व्यवस्था है। परमेश्वर ने इस संसार की अद्भुत रचना की है, और अद्भुत रचना जो प्रभु की है वह प्रभु की रचना हमें कई बार साधारण दृष्टि से देखते हैं तो दिखाई नहीं देती। परमात्मा की अद्भुत रचना, परमात्मा की अद्भुत कारीगरी जब हम साधारण नजरिए से देखते हैं तो दिखाई नहीं देती। उस नजरिए को, उस दृष्टिकोण को, उसको देखने के लिए और हमारा दृष्टिकोण चाहिए, तो वो कार्य किया है आदरणीय भाई संदीप भाई जी ने। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः कर्तव्य से आपका स्वागत और सम्मान।